हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों हम लोगों का आज का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। लेकिन विद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्या नाम है आज का टॉपिक का? आज का टॉपिक हम लोगों का क्षेत्रफल सदिश, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। आज के पहले हम लोग क्या जानते थे कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। जैसे मान लीजिए हम लोगों का क्या है, कोई वर्ग है, इसका साइड है ए। जैसे मान लीजिए हम लोगों का कोई वर्ग है और इसका साइड है ए, और इसका आज से पहले हम लोग क्या निकालते थे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालते थे। तो हम लोग सीधा क्या लिखते थे, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। लेकिन विद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए, विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हम लोगों को क्षेत्रफल को किसके, सदिश के रूप में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश किसको बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में एरिया वेक्टर। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं वह सदिश जिसका परिमाण किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत हो, क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो हम लोग क्षेत्रफल सदिश किसको बोलेंगे, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं वह सदिश जिसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा क्या होगा, हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होगा। लंबवत कहने का मतलब हुआ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ रहेगा। तो हम लोग इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का क्या हो गया, वर्ग है, और ये क्या हो गया, ये हम लोगों का वर्ग है। ये जो है, ये वाला लाइन जो है, मान लिए ये हो गया वर्ग का पृष्ठ हो गया, और इसके बीच का जो क्या है, एरिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग ए या एस से निरूपित करते हैं। उसके बाद इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके ऊपर की ओर हम लोग क्या करेंगे, एक एकांक सदिश खींचेंगे जिसको हम लोग एन कैप से लिखेंगे। यहाँ एन कैप क्या है, यहाँ एन कैप है एकांक सदिश जो क्या है, ये पृष्ठ के लंबवत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल सदिश को कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल सदिश को कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सदिश को हम लोग क्या जानते हैं, सदिश को निरूपित करने के लिए सदिश को क्या होता है, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस पृष्ठ का एरिया कितना है, ए है, और इसका एकांक सदिश कितना है, एन कैप है। एकांक सदिश जो क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश को हम लोग लिखेंगे सदिश ए से। क्षेत्रफल सदिश को हम लोग किससे लिखेंगे, हम लोग क्षेत्रफल सदिश को सदिश ए से लिखेंगे, यानी कि सदिश ए बराबर हो जाएगा ए गुना एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप यहाँ है एकांक सदिश जो पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा सदिश ए बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना एन कैप, यानी कि ए एन कैप। इसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश को किससे, सदिश एस से भी डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सदिश एस बराबर हो जाएगा एस एन कैप। क्या हो जाएगा, एस एन कैप। तो हम लोग क्षेत्रफल सदिश को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग क्षेत्रफल सदिश को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लिए ये कोई हम लोगों को क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है, पृष्ठ है, ये प्लेन है। ठीक है, जैसे मान लिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम लोग इसका परिभाषा क्या पढ़े हैं, क्षेत्रफल सदिश का वह सदिश जिसका परिमाण किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। परिमाण तो पृष्ठ के क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कोई हम लोगों का क्या होगा, पृष्ठ है, इसका परिमाण पृष्ठ के, इस पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल होगा उसका परिमाण उतना ही होगा। दिशा किधर होगा, उसका दिशा हमेशा होगा पृष्ठ के लंबवत। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है और ये कोई क्या है, एकांक सदिश यानी कि एन कैप है, इसका दिशा किधर होगा, पृष्ठ के लंबवत। जैसे ये देखिए पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री पर रखा हुआ है ना, 90 डिग्री पर। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये 90 डिग्री पर। यहाँ रखेंगे तो भी, यहाँ रखेंगे तो भी, यहाँ रखेंगे तो भी, यहाँ रखेंगे तो भी। ये सरफेस प्लेन है। प्लेन सरफेस होने के कारण इसका डायरेक्शन हर जगह सेम ही होगा, इसीलिए हम इसमें कहीं भी ले सकते
है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल सदिश को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका परिमाण लेते हैं और एकांक सदिश यानी कि एन कैप को लेते हैं, फिर हम लोगों का क्या मिल जाता है, हम लोगों को मिल जाता है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिए ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का कार्तीय तल हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष। हम लोग जानते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि ये इसके साथ 90 डिग्री के एंगल से झुका होता है, ये इसके साथ 90 डिग्री के एंगल से झुकी होती है, मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई होती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में एकांक सदिश को हम लोग आई कैप से लिखते हैं, वाई डायरेक्शन में एकांक सदिश को हम लोग जे कैप से लिखते हैं, तथा जेड डायरेक्शन में हम लोग जेड अक्ष में एकांक सदिश को हम लोग के कैप से लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक्स और वाई तल में हम लोग क्या किए, एक वर्ग ले लिए, एक्स और वाई तल में हम लोग क्या किए, ये वर्ग ले लिए, इस वर्ग का साइड है ए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसका एरिया, इस वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, जैसे ए बी, ये क्या है ए बी सी डी, तो एरिया बराबर हो जाएगा ए बी क्रॉस बी सी। हम लोग को जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, वेक्टर प्राप्त होता है। ठीक है, वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग का ए बी का मान कितना है, ए है तो ए लिख दिए, बी सी का मान कितना है, ए है तो ए लिख दिए, और इसके बीच का एंगल कितना है तो 90 डिग्री लिख दिए। चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और यहाँ थीटा का मान कितना है, और यहाँ थीटा का मान है 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, हम लोग जानते हैं साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका परिमाण तो ए स्क्वायर हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को क्या, इसका डायरेक्शन भी चाहिए, तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे अगर हम लोग इस पृष्ठ को x और y अक्ष पे लिए हैं, तो इसका लंबवत डायरेक्शन में एकांक सदिश क्या हो जाएगा, लंबवत डायरेक्शन में इसका एकांक सदिश हो जाएगा जेड हो जाएगा, एकांक सदिश इसका हो जाएगा के, क्योंकि जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है के कैप। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सदिश, ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर के कैप। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि जैसे मान लिए इसके जेड अक्ष के इधर हो गया के कैप, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये हो गया जेड अक्ष हो गया ऐसे ऊपर की ओर, इसके नीचे की ओर डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के कैप। ठीक है, तो इसके ये हो गया कैसा 2D शेप है। तो हम लोग अब यहाँ से देखेंगे कि 2D शेप के लिए अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल सदिश 2D शेप यानी कि ओपन शेप के लिए, यानी कि खुली आकृति के लिए हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल सदिश। सबसे पहला नंबर में हम लोग क्या करते हैं, फिर से कार्तीय तल लेते हैं। मान लीजिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष के डायरेक्शन में एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के डायरेक्शन में एकांक सदिश जे कैप है, और जेड अक्ष के डायरेक्शन में एकांक सदिश क्या है, के कैप है। और ये हम लोगों ने y और z तल में क्या ले लिया, हम लोग ले लिया एक आयत। इस आयत की लंबाई मान लिए l है और चौड़ाई b है। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि l गुना b हो जाएगा। चूँकि हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ सदिश a बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा पृष्ठ किस पे रखा हुआ है, तो एक्स और जेड अक्ष पे रखा हुआ है, तो इसके लंबवत डायरेक्शन क्या है, y है, और y की दिशा में एकांक सदिश क्या है, जे कैप है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे l गुना b जे कैप। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि जे कैप के अपोजिट डायरेक्शन में भी तो होगा माइनस जे कैप, तो a बराबर हो जाएगा एल बी माइनस जे कैप। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का है क्या, नेक्स्ट हम लोगों का फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 2D में अलग अलग आकृति को लेकर के हम लोग देखते हैं, यानी कि देखेंगे। अब हम लोग क्या किए, फिर से हम लोग एक कार्तीय तल लिए, ये मान ले एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। हम लोगों ने एक्स और जेड अक्ष में क्या किया, एक वृत्त ले लिया, इस वृत्त का रेडियस कितना है, आर है।
हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ए, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चूँकि इसका रेडियस है कैपिटल आर तो यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल आर। चूँकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सदिश ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन परिमाण के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी तो चाहिए। ये हमारा वृत्त यानी कि पृष्ठ रखा हुआ है एक्स और जेड तल में, तो इसके लंबवत डायरेक्शन में इसका एकांक सदिश क्या होगा जे कैप और माइनस जे कैप। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे सदिश ए बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, और दूसरा हो जाएगा सदिश ए बराबर पाई आर स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक नोट लिख सकते हैं। नोट हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ओपन शेप यानी कि खुली आकृति के लिए बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, यानी कि 2D शेप जो होगा यानी कि खुली आकृति होगा, इस प्रकार की आकृति होगा। जैसे ये हाथ है, ये हाथ क्या है, ये खुली आकृति है, ये 2D शेप में है, ये क्या है, ये 2D शेप में है। इसका जो डायरेक्शन होगा बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, इसमें हम लोग क्षेत्रफल की दिशा यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा किसी भी दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, दोनों इसके लिए सही होगा। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही इसके डायरेक्शन को लेते हैं। अब हम लोग 2D शेप में समझ गए, अब हम लोग समझते हैं 3D शेप में क्षेत्रफल सदिश। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए, एक क्यूब ले लिए। ठीक है, इस क्यूब में मान लिए ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग ये वाला पार्ट को ले लेते हैं, इसका ये वाला पार्ट ले लिए, ये वाला पार्ट ले लेंगे, फिर इसमें ये वाला एरिया है, ये वाला पार्ट हुआ, इसका ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, इस तरह से कुल मिला के जो पार्ट हुआ। सबसे पहले इसके लिए जो एकांक सदिश यानी कि एन कैप का डायरेक्शन होगा इधर होगा हमेशा। इसके लिए यानी कि एन कैप की दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर होगा। जैसे एन कैप जो है, जैसे हम लोग इस पृष्ठ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं इस पृष्ठ के लिए एक ऊपर की ओर होगा, एक नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा। फिर इसके लिए भी एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक इधर हो जाएगा। इस पृष्ठ के लिए भी एक इस ओर, एक इस ओर। यानी कि हम लोग देखते हैं कि इस पृष्ठ के लिए एन कैप का डायरेक्शन ऊपर भी होगा और एन कैप का डायरेक्शन नीचे भी होगा। लेकिन बंद शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऊपर की ओर ही लेते हैं। 3D शेप या क्लोज्ड शेप या बंद आकृति में हमेशा हम लोग एकांक सदिश की दिशा यानी कि एन कैप का डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश का दिशा किधर लेते हैं, हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, यानी कि इसके बाहर की ओर लेते हैं, अंदर की ओर नहीं लेंगे, हमेशा हम लोग इसके बाहर की ओर लेंगे। फिर हम लोग एक सिलेंडर में भी देख लेते हैं। जैसे मान ले इसका हम लोग इस पृष्ठ का लेंगे तो इसका ले लेंगे इधर ऊपर की ओर हो जाएगा इसका एन कैप, इसका ले लेंगे तो इसका इस ओर हो जाएगा एन कैप, इसका लेंगे तो इस ओर, इसका इस ओर। क्षेत्रफल सदिश की दिशा यानी कि एन कैप के डायरेक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ से नोट में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर एज सदिश ए, यानी कि बंद शेप के लिए यानी कि बंद पृष्ठ के लिए हम लोग क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के किस ओर लेते हैं, बाहर की ओर लेते हैं। ध्यान रहे हम लोग 2D शेप में दोनों सही होता है, इधर भी ले सकते हैं उस साइड भी ले सकते हैं, लेकिन बंद पृष्ठ के लिए हमेशा पृष्ठ के किधर लेते हैं, बाहर की ओर ही लेते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिए ये पृष्ठ जो हम लोगों का था प्लेन पृष्ठ था, ये पृष्ठ हम लोगों का क्या है, जैसे ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ हम लोगों का क्या है, प्लेन पृष्ठ है। इसका हर जगह सेम प्लेन है, इसका हम लोग कहीं भी एकांक सदिश एन कैप लेंगे तो हर जगह सेम होगा, इधर भी ऐसे होगा, इधर भी ऐसे होगा, इधर भी ऐसे होगा, हर जगह सेम होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, यदि हम लोगों का दिया हुआ पृष्ठ समतल ना होकर के, जैसे दिया हुआ पृष्ठ प्लेन ना होकर के अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो हम लोग इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसी आकृति का क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। इस तरह से इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे पार्ट में जो तोड़ेंगे ये वाला भाग जो हमको प्राप्त होगा ये हमेशा क्या होगा, ये प्लेन शेप में प्राप्त होगा। ये वाला पार्ट इसका यहाँ से तोड़ लेंगे, मतलब क्या,
कुल मिला के इतना हम कह सकते हैं कि यदि हम लोग किसी भी टेढ़े मेढ़े शेप का क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करना हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसके दिशा में एकांक सदिश लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्षेत्रफल सदिश बराबर, यानी कि हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए बराबर हो जाएगा डी ए गुना एन कैप। यह हम लोग अभी क्या पढ़े थे, क्षेत्रफल सदिश को सदिश ए या सदिश एस से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ डी एस बराबर हो जाएगा डी एस एन कैप। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।